बच्चों, आज हम अध्याय 4 पूर्णांक इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। पूर्णांक संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या जोड़ दें। प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्याओं के साथ यदि हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ दें तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे आपका ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि जो है, ये ऋण 3 से आगे भी इधर हम लिख सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसको हम कैपिटल आई एवं कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं। अब इसके अंतर्गत हमने सीखा जो दिया है उसको हम देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल। दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक तथा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। और दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या प्राप्त होगा? हमको ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। दूसरा है, एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का योगफल धनात्मक पूर्णांक होगा। कब होगा? यदि धनात्मक पूर्णांक का आंकिक मान अधिक हो, तथा योगफल ऋणात्मक होगा यदि ऋणात्मक पूर्णांक का आंकिक मान अधिक हो। तीसरा दिया है, दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है। यही पूर्णांकों का योग के लिए संवरक नियम है। संवरक नियम किसे कहते हैं कह के अगर प्रश्न आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है। यही पूर्णांकों का योग के लिए संवरक नियम है। चौथा है, पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। शून्य को योज्य तत्समक अवयव कहते हैं। पूर्णांक में कोई भी पूर्णांक संख्या है उसमें हम शून्य जोड़ देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो शून्य को हम क्या कहते हैं? योज्य तत्समक अवयव कहते हैं। पांचवा पॉइंट दिया है, पूर्णांक में एक का गुणा करने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं आता है। संख्या एक को गुणन तत्समक कहते हैं। जैसे शून्य को योज्य तत्समक अवयव कहते हैं, उसी प्रकार से संख्या एक को हम क्या कहते हैं? गुणन तत्समक कहते हैं। छठवां पॉइंट है, किसी धनात्मक संख्या को किसी ऋणात्मक संख्या के साथ गुणा करने पर गुणनफल ऋणात्मक संख्या होता है। किसी धनात्मक संख्या को हम किसी ऋणात्मक संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल क्या मिलता है? हमको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है। जैसे धन 1 का गुणा ऋण 1 से करते हैं तो धन ऋण का गुणा ऋण, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, या ऋण 1 का गुणा धन 1 से करते हैं तो भी हमको क्या प्राप्त होगा? ऋण 1 प्राप्त होगा। सातवां है, ऋणात्मक संख्या के साथ गुणा होने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। कोई भी ऋणात्मक संख्या है उसका हम ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ दिया है, ऋण 1 का गुणा हम ऋण 1 से करते हैं तो धन 1 प्राप्त होता है, या ऋण 2 का गुणा ऋण 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा? ऋण का गुणा धन, 2 2 ने 4 मिल जाएगा। फिर अगला पॉइंट दिया है आठवां, दो पूर्णांकों का योग अंतर एवं गुणा एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांक है उसका योग करें कि अंतर करें या गुणा करें तो क्या मिलेगा? हमको एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। फिर अगला दिया है नौवां, पूर्णांक से शून्य घटाने पर उसका मान नहीं बदलता। पूर्णांक में हम शून्य घटाएंगे तो उसका मान जो है नहीं बदलता। जैसे पूर्णांक में हम शून्य जोड़ते हैं तो भी उसका मान नहीं बदलता है, उसी प्रकार। फिर अगला पॉइंट है 10वां, प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक की क्या होती है? पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या होती है। फिर अगला है 11, किसी ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक संख्या। कोई ऋणात्मक संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? धनात्मक होगा। और किसी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होती है। योज्य प्रतिलोम किसी संख्या का कहने से मतलब उस संख्या का चिन्ह बदल जाता है। ऋण में है तो धन हो जाएगा, धन में है तो ऋण हो जाएगा। फिर अगला दिया है 11वां, किसी ऋणात्मक संख्या का धनात्मक संख्या और किसी धनात्मक संख्या की योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होती है। फिर अगला है 12वां, पूर्णांक के भाग पर सदैव समवर्ग गुण लागू नहीं होता है। जैसे 3/4 में भागफल पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यहाँ दशमलव में आएगा मान,
तो दशमलव में जो संख्या है वो पूर्णांक संख्या नहीं होती है। अगला है 13, शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक में उसी पूर्णांक का भाग देने पर भागफल हमेशा एक आता है। शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक है उसमें उसी का भाग देते हैं तो भागफल हमेशा एक आता है। फिर अगला पॉइंट है, शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक को उसके योज्य प्रतिलोम से भाग देने पर परिणाम ऋण 1 प्राप्त होता है। शून्य को छोड़ देंगे और प्रत्येक जो पूर्णांक है उसको योज्य प्रतिलोम उसके योज्य प्रतिलोम से भाग देने पर परिणाम ऋण 1 प्राप्त होता है। अगला है, शून्य का गुणन प्रतिलोम अस्तित्व नहीं रखता। मतलब शून्य का गुणन प्रतिलोम अस्तित्व नहीं रखता, इसका मतलब शून्य का गुणन प्रतिलोम नहीं होता है। पूर्णांकों के गुण में आपका गुण है संवरक, क्रम विनिमय और साहचर्य नियम। ये योग संक्रिया के लिए भी लागू होता है। अंतर संक्रिया के लिए सिर्फ संवरक नियम लागू होता है, क्रम विनिमय और साहचर्य नियम लागू नहीं होता है। और गुणन संक्रिया में संवरक भी लागू होता है, क्रम विनिमय भी होता है और साहचर्य नियम भी होता है। लेकिन भाग संक्रिया में कोई भी नियम लागू नहीं होता है, संवरक, क्रम विनिमय या साहचर्य नियम। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। फिर अगले दिन प्रश्नावली बताएंगे। धन्यवाद।